हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। तो आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक कैसलेट डीआई और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। आप अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को बार बार कैसलेट डीआई सॉल्व करवा रहा हूँ, खासकर प्रीलिम्स लेवल की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने शेयर किया था स्ट्रैटेजी वीडियो, वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कैसलेट डीआई जो है लास्ट ईयर बिल्कुल ट्रेंड में थी, हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिली थी। इस साल भी आप कैसलेट डीआई आप हर एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ हो या आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम हो या फिर वो आईपीएस क्लर्क एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में आपको, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको कैसलेट डीआई देखने को मिलेगी। डेटा सफिशिएंसी भी पीओ के एग्ज़ाम में आराम से आपसे इससे 5 क्वेश्चन के सेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम इन दोनों की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे बहुत कुछ। बढ़ते हैं आगे। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आप अभी भी परेशान हैं, नहीं समझ पा रहे हैं किस तरीके से प्रिपरेशन करें, बचे हुए समय कैसे यूटिलाइज करें, क्या करें ऐसा जिससे मेरा स्कोर जो हो आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में 70 प्लस आए या फिर आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, तो स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल देखें, ज़रूर देखें। अगर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखें, फॉलो करें, आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मॉक कंटिन्यूसली लगा रहे हैं और आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके स्कोर नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें तेज़ी से, पा रहे हैं, टाइम को कैसे मैनेज करें, कौन सा सेकंड पहले अटैम्प्ट करें, ये सब चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। ये है आपके सामने कैसलेट डीआई। इसे देखें, समझें, सॉल्व करने की कोशिश करें, इंटरप्रेट करें और इसके बाद मिलेंगे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से अपने आंसर चूज करके आप चैट बॉक्स में बताएं। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देयर आर टोटल 9000 रॉयल पास सिंपल एंड इलाइट परचेज इन सीजन 13 ऑफ पबजी मोबाइल बाय प्लेयर्स। ओके, यहाँ बात हो रही है वन ऑफ द पॉपुलर गेम्स पबजी की, पबजी सीजन 13 की, जिसमें 9000 लोग ने क्या किया, रॉयल पास परचेज किए। और रॉयल पास जो है वो दो तरह के यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक सिंपल रॉयल पास एंड सेकेंड वन इज इलाइट रॉयल पास। ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु परचेज सिंपल रॉयल पास इज 13:7 रिस्पेक्टिवली। अब जो लोग परचेज कर रहे हैं रॉयल पास, उसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं, या तो वो बॉयज होंगे या फिर वो गर्ल्स होंगी। तो उनका रेशियो यहाँ पे दिया गया है सिंपल रॉयल पास का। सिंपल रॉयल पास जो बॉयज परचेज करते हैं और जो गर्ल्स परचेज करती हैं, उनका रेशियो है 30:7। क्लियर है? एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु परचेज एलाइट रॉयल पास आर 1440 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु परचेज सिंपल रॉयल पास। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि रॉयल पास जो बॉयज परचेज करते हैं वो, और सिंपल रॉयल पास जो कि इलाइट रॉयल पास जो बॉयज परचेज करते हैं और सिंपल रॉयल पास जो गर्ल्स परचेज करती है, उनका भी डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1400, सॉरी 1440। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु परचेज सिंपल एंड इलाइट रॉयल पास आर इतना मोर देन द, ये सब दिया गया है। आपने इसे पढ़ लिया, समझ लिया। अब करना क्या हो आपको, ऑब्वियस सी बात है, आपको रॉयल पास जितने भी तरह के हैं, सिंपल इलाइट में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं तेज़ी से इसे सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें और डेटा बताएं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स आए, कितने बॉयज आए, कितने गर्ल्स में कितने गर्ल्स हैं जो सिंपल पास खरीदी हैं, कितने गर्ल्स ने इलाइट पास परचेज किए, सेम एज बॉयज़ के बताएं, कितने बॉयज़ ने रॉयल पास में से सिंपल वाले परचेज किए और कितने बॉयज़ ने इलाइट पास परचेज किए यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, पहले तो यहाँ पे बात कर रहा है कि 9000 टोटल स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, ये हो गए 9000। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे पास 9000 प्लेयर। इसमें दो तरह के प्लेयर्स हैं, कौन है, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज गर्ल्स के बारे में कहाँ दिया गया था, ये रहा। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु परचेज सिंपल एंड इलाइट रॉयल पास। का मतलब क्या हुआ, ऐसे बॉय जो कि सिंपल और इलाइट रॉयल पास परचेज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। क्यों, क्योंकि दो तरह का पास ही है, या तो सिंपल है या तो इलाइट है। बॉयज जो परचेज कर रहे हैं सिंपल भी कर रहे हैं, इलाइट भी परचेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहा है। आर, टोटल बॉयज जो है आर 3480 मोर देन टोटल गर्ल्स हु परचेज सिंपल एंड इलाइट रॉयल पास। इसका मतलब ये बात कर रहा है बॉयज जो हैं इज ग्रेटर देन गर्ल्स कितने से, 3480। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, आई होप नहीं होगी। अब यहाँ देखिए, अगर ये क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, तो बॉयज प्लस गर्ल्स ये कितने हैं, 9000। यहाँ से अगर यहाँ से हम आराम से निकालेंगे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने हैं, दोनों को ऐड करके दूसरे ऐड कर देंगे, 9 3 12 12,480। तो 12,480 कितना आ जाएगा, 6000। बॉयज आ जाएंगे कितने, 6240। ठीक है, दोनों को ऐड किए, 2 से डिवाइड किए, नंबर ऑफ बॉयज आ गई। अब यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 66240। अब 9000 में से माइनस करके कितना बच जाएगा हमारे पास, 2760। 2760 ये कौन हो जाएंगे, गर्ल्स। क्लियर है इतना। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज हम लोग यहाँ से आराम से निकाल लिए बाय यूजिंग दिस लाइन। क्लियर, ओके। अब क्या करना होगा, अब बॉयज में दो तरह के पास बिक रहे हैं। कौन कौन से पास बिक रहे हैं, एक है सिंपल एंड सेकेंड वन इज इलाइट। सेम एज गर्ल्स में भी दो तरह के पास बिक रहे हैं, एक है सिंपल एंड सेकेंड वन इज इलाइट। ऑल क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया था रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु परचेज सिंपल रॉयल पास इज 13:7। बॉयज टू गर्ल्स, सिंपल वाले बॉयज सिंपल वाली गर्ल्स का रेशियो है 13x 7x। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड नंबर ऑफ बॉयज हु परचेज्ड इलाइट रॉयल पास, बॉयज हु परचेज इलाइट रॉयल पास are 1440 more than number of girls who purchase simple royal pass, girls simple royal pass। तो अगर यहाँ से थोड़ा देखें ध्यान से, अगर 6240 बॉयज हैं जिसमें 13x जो है वो सिंपल हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे जो कि इलाइट परचेज किए हैं, 6240 माइनस 13x। एनी डाउट, ठीक है। और यहाँ भी अगर सेम चीज़ देखें, अगर गर्ल्स इसमें 7x है तो सॉरी, गर्ल्स में सिंपल वाली कितने हैं, 7x है, तो जो इलाइट रखे हैं पास वो कितने हो जाएंगे, 2760 माइनस 7x। क्लियर है। और यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1440 है। ठीक है, और बॉयज वाले ज़्यादा हैं, तो बॉयज वाले ज़्यादा हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 6240 माइनस 13x माइनस 7x इज इक्वल टू 1440। यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 और 7 20x। इससे सरफेस माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 6200 650 800 4800। कितना आ गया ये, 4800। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 240। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 240 आ गया। और जैसे ही मेरे पास x का वैल्यू आ गया, इसका मतलब सब कुछ मेरे पास आ गया। x की वैल्यू को पुट करेंगे, सिंपल ऑफ बॉयज, इलाइट ऑफ बॉयज, सिंपल ऑफ गर्ल्स, इलाइट पास ऑफ गर्ल्स, सब मेरे पास वैल्यू आ जाएंगे। तो कर लेते हैं तेजी से हम लोग। तो अगर बॉयज़ में बात करें, बॉयज़ में सिंपल पास कितने हैं, 13x, 13 से करेंगे से मल्टीप्लाई, कितना 13 4 52 26 31 3 1 2
0। ये कितने आ गए, ये आ गए 3 1 2 0। इसमें से कर देंगे माइनस, मेरे पास आ जाएंगे ये वाले डेटा। कितना आ जाएगा 0 2 1 3। क्लियर है। 7x कितना हुआ, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 15 16 1680। ठीक है। इसमें से कर देंगे माइनस, कितना मिल जाएगा 0 8 0 1। डन। ऑल डेटा हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करना, कुछ नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। अब इन सब की जरूरत आपको है नहीं, तो इसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा किस तरीके से सॉल्व किया गया। इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं जब भी आपके एग्जाम में है। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, सिंपल था। इसकी जरूरत नहीं है, इसी आप यहाँ से हटा सकते हैं। वैसे अगर हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कोई हमें यहाँ पे अब नो नीड, इसकी भी कोई हमें नीड नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग फेवरेट कलर येलो से। ठीक है। टोटल बॉयज हु परचेज सिंपल रॉयल पास, बॉयज वाले सिंपल रॉयल पास आर व्हाट परसेंट, और टोटल बॉयज हु परचेज इलाइट रॉयल पास। इन दोनों का पूछ रहा है कितना, दोनों बराबर है, इसका मतलब 100%। डन। तो जो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, वो क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ने में, इस पैराग्राफ को पढ़ने और यहाँ से डेटा को इंटरप्रेट करने में। और मेरे हिसाब डेटा भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बड़े बड़े नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं, आराम से कैलकुलेट हो पा रहे हैं। आपने देखा भी, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ईजी वन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने से पहले अगर आपको ये समझ में आया है कैसे इंटरप्रेट करके कैसे हम लोग यहाँ पे सभी चीज़ कैलकुलेट किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर आप लोग नहीं करते हैं ऐसा मुझे लगता है, अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर से शेयर करें, अगर करते हैं तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु परचेज सिंपल रॉयल पास। टोटल प्लेयर सिंपल रॉयल पास कहाँ कहाँ है, ये रहा सिंपल रॉयल पास और ये रहा दिस एंड दिस। कितना आ जाएगा, 3000, 4000, 600, एक 700, एक 800, 4800। इसके लिए ना टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु परचेज इलाइट रॉयल पास, इलाइट वालों के साथ लेना है। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल और इलाइट का रेशियो। ये कितना है, 3000, एक 4000, एक 4100 एंड 4200। ये हो गया 4200। कितना आ जाएगा, 6 से 8 टाइम, 6 से 7 टाइम, 8 into 7, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, समझ में आ रहा। ऐसे ही आपको स्पीड में करना है। हालांकि आपके सामने पेपर पे डेटा होगा तो शायद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही नहीं, आप ओरली कर पाएंगे बहुत तेज़ी से। देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना कैस्केड डीआई किस टाइप की पूछी जा रही है एग्जाम में। ऐसे ही डीआई आपको देखने को मिलेगी और इसी तरीके से आपको सॉल्व भी करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल गर्ल्स हु परचेज इलाइट रॉयल पास आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल गर्ल्स हु परचेज सिंपल। तो गर्ल्स की इलाइट और गर्ल्स का सिंपल हमें देखना है। गर्ल्स की इलाइट 1080 एंड 1680, 1080 1680 था ना, क्या था, हाँ। क्या करना, परसेंटेज नहीं, हाउ मच मोर एंड लेस, कितना 600, ऑप्शन नंबर 2। अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे 3 क्वेश्चन अब तक हमारे पास से गुजर चुके हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तीनों क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, नो कैलकुलेशन। देखना, पहले क्वेश्चन में आंख से देखेंगे आंसर, सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, सिंपल रेशियो निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दोनों को देखेंगे, माइनस करेंगे, सीधा ओरली माइनस हो जाएगा, 600 आंसर। तो 2-2, 4-4, 5-5 सेकंड के हमारे पास क्वेश्चन है ये सब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल बॉयज हु परचेज इलाइट रॉयल पास। टोटल बॉयज में इलाइट रॉयल पास वाले कितने हैं, इलाइट रॉयल पास वाले किधर गए, ये रहे बॉयज में 3120, 3120, ये इलाइट वाले भैया हैं। ठीक है। 25% आर एबव 25 ईयर एज, ओके, 25% जो है 25 साल से ऊपर वाले हैं। फाइंड द
नंबर ऑफ बॉयज हु परचेज इलाइट 12 पास बट बिलो 25 ईयर। ओके, आपसे पूछ रहा है कि 25 साल से कम वाले कितने होंगे। 25 साल से ऊपर वाले 25% हैं, तो कम वाले कितने होंगे, 75% होंगे। क्या करें, इसका निकाल लेंगे लोग, तो 75% यानी कि 3/4। 4 से हो जाएगा ये 7 टाइम, 4 से हो जाएगा 8 टाइम, इंटू 3 कर देंगे से 21, 21 24 यानी कि कितना 21 210 230 34 2340। क्लियर, आया समझ में। तो यहाँ पे आप एक तरीके से अगर इस तरीके से करते हैं, आप 25% निकालते हैं पहले फिर माइनस करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर क्वेश्चन को वन गो में पढ़ते हैं ना, आपको आइडिया मिल जाएगा पहले। अच्छा 25% यहाँ, तो बचे हुए कितने 75 पर, यानी कि 3/4। सिंपल एक बार निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए, 5 क्वेश्चन में से आपको ये क्वेश्चन लग रहा है कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। अगर आपके पास एग्ज़ाम में ऐसा लगे आपको कि 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब मेरे पास समय इतना नहीं है कि इतने लंबे क्वेश्चंस को पढ़ें इसे सॉल्व करें, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। मैं ये जो आप स्किप करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको फील होता है 4 क्वेश्चन की आपको उतना टाइम नहीं है कि आप इसे सॉल्व करें, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पे आप और कोई सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। If the ratio of boys who purchase simple royal pass in season 13 to that of season 12। अच्छा, ये क्वेश्चन में बात किया गया सीजन 13 का, ये सीजन 12 से कंपेयर कर रहा है। किसका, बॉयज जो कि रॉयल पास परचेज की, सिंपल रॉयल पास। बॉयज सिंपल रॉयल पास 13 में कितने हैं देखना पड़ेगा एक बार हमें। 13 में सिंपल वाले हैं 3120। ओके 3120 है, ठीक है। तो 12 में कितने हो जाएंगे, अगर 4 से कैंसिल करें, 4 अभी किया था ना, 4 7 या 4 8 या, ठीक है। 5 से करें कितना 35 और 40 390, ठीक है। आगे रेशियो ऑफ गर्ल्स, ये बॉयज हैं, ये कौन है, बॉयज। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स हु परचेज इलाइट रॉयल पास इन सीजन 13, इलाइट और 13 में कितनी है अब देखना पड़ेगा गर्ल्स का हमें। गर्ल्स इलाइट वाले कितने हैं, हियर 1080। तो एक मिनट, 1080 इधर कितना है, रेशियो क्या दिया गया है 6:6 से कर कितना आ जाएगा, 6 से 18 6 जा, तो 18 को कर ले इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो हमें ये मिल जाएगा कितना आ जाएगा 180 1800 और 180 1980 1980। क्या पूछा गया, देन फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु परचेज सिंपल रॉयल पास एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु परचेज इलाइट रॉयल पास इन सीजन 12, यानी कि इन दोनों का सम पूछ रहा है हमसे। कितना आ जाएगा 39 58 58 80। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। बस आपसे रेशियो कंपेयर करवाया सीजन 13 सीजन 12 के। अगर इस क्वेश्चन को भी आप करते हैं स्पीड में, तो मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकेंड्स ज़रा का समय लगेगा। डेटा इज सो इजी, यू कैन फाइंड, यू कैन इवेल्युएट, यू कैन डायरेक्टली कैंसिल आउट विद द 4 with 6 and multiply with 5 is also easy, and multiplication with 11 is also easy, so you don't need too much time to calculate. So answer is 5880। ऑल क्लियर। तो ये थे 5 क्वेश्चन इस कैसे DI के। आई होप आपको ये पांचों के समझ में आए होंगे। देखा आपने, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। आपको बस डेटा को फाइंड आउट करने में जो समय लगेगा वही यहाँ पे लगेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं अभी जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें और शेयर भी हमेशा करते रहें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है कैस्टेड DI, सॉरी नॉट कैस्टेड DI। नेक्स्ट वन इज डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी आपने बहुत सुना होगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपको। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन दिए गए होते हैं कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें आपको दिया गया होता है एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, फिलहाल 3 भी होते हैं, इसमें 2 दिया गया है। प्रीलिम्स लेवल का है तो 2 ही दिया गया है। आपको करना क्या होता है, आपसे क्वेश्चन ऊपर में कुछ पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या निकालना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप
स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 किसका यूज करके आप निकाल पाएंगे? क्या अकेले 1 से आ रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि पहला स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर करने की जो पूछा गया है। अगर सेकंड से कर पा रहे हैं, सिर्फ अकेले सेकंड से, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आप दोनों स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपको स्टेटमेंट 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए, दोनों अकेले से किसी से नहीं आ रहा, दोनों को मिलाने पर आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। और अगर दोनों में से किसी से भी आ रहा है, 1 से भी आ रहा है अकेले और 2 से भी आ रहा है अकेले, इसका मतलब क्या होगा आंसर? आइदर डी। और अगर दोनों को मिला भी दिए फिर भी आपका आंसर नहीं आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको हर पेज पे नहीं मिलेंगे, आप सिंपल लिख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी ई भी, या फिर आप ओनली 1, ओनली 2, बोथ, इधर नीदर, कुछ भी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में लिख करके। ये है पहला क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखें क्या दिया गया है। ए बैग कंटेन्स 7 रेड, वाई ब्लू एंड एक्स येलो बॉल, हाउ मेनी टोटल ब्लू एंड येलो बॉल्स टुगेदर। यहाँ पे कह रहा है कि 7 लाल बॉल है, वाई ब्लू बॉल्स हैं, एक्स येलो बॉल्स हैं। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ब्लू एंड येलो बॉल। बेसिकली आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई का सम क्या होगा, है ना। इसके लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता होना चाहिए। अब आप ये देखें कि इसमें से किसका यूज करके आप निकाल पाएंगे। अगर हम स्टेटमेंट 1 को अकेले यूज करते हैं, क्या लिख रहा है? 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग। अगर एक बॉल को निकाला जाए बैग से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दैट बॉल ब्लू। अगर एक बॉल निकालते हैं इस बैग से, कितने बॉल है इसमें ब्लू? वाई बॉल हैं, ये आ जाएगा वाई। टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ पे हैं 7 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 दिया गया है। ठीक है, तो क्या यहाँ से आप x प्लस वाई निकाल पाएंगे? एक इक्वेशन आपके पास है, 2 वेरिएबल्स आपके पास हैं, बताइए क्या निकाल पाएंगे यहाँ से? नहीं निकाल पाएंगे, नो वे। ओके, इस तरीके से अगर ओनली 2 देखें, सिर्फ 2 को सॉल्व करने की कोशिश करें। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दैट बॉल इज येलो इज 2/5। अब यहाँ सेम चीज़ आएगा, यहाँ पे येलो कितने हैं? येलो एक्स है, यहाँ पे सेम चीज़ लिखेंगे x/7 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 2/5। फिर से मेरे पास क्या आएगा? एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स, तो फिर इसको हम अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ से ना x निकाल पाएंगे ना y निकाल पाएंगे। इस तरीके से क्या होगा? ओनली 2 से भी आपका आंसर नहीं आएगा। और मैं बता दूँ आप लोगों को, डेटा सफिशिएंसी को 100% सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपको इतना चेक करना होता है कि क्या आप उससे जो भी पूछा जा रहा है वो सॉल्व करके निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, बस। चाहे वो आप बिना लिखे कर लें, चाहे आप मन में कर लें, चाहे लिख के करें, चाहे सॉल्व करके करें, लेकिन सबसे सही क्या होता है, आप बस चीज़ों को एनालाइज करें, थिंकिंग प्रोसेस को एक डेवलप करें, उसके बाद थोड़ा बहुत लिखें, थोड़ा बहुत, जिससे आप उन चीज़ों को आपस में रिलेट कर पाएँ, बस हो गया काम। अभी क्या देखें, ओनली 1 से मेरा नहीं आया, ओनली 2 में भी क्या आया? ओनली 2 में 2 इक्वेशन आया। कैसे कैसे आएगा अगर लिख के बताऊँ? येलो निकालना है ना, तो x/7 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2/5। अब क्या है मेरे पास? 2 इक्वेशन है, एक ये एक ये, अकेले कहीं से नहीं आना, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दें, हमें क्या दिखेगा? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वी कैन सॉल्व। यहाँ से x भी निकाल लेंगे, y भी निकाल लेंगे। जब निकाल लेंगे तो x प्लस वाई भी निकाल लेंगे, ऐड करने किसे नहीं आता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 दोनों नेसेसरी है, दोनों की ज़रूरत है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी, आप उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसे बाद में पढ़ सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ऑल क्लियर? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। Here is question number 7. Try to solve this question and write your answer in chat box. Here there is two persons, Shivam and Deepak, invested in a partnership business in the ratio of 4:5.
Here investment ratio of investment are given of Shivam and Deepak in the ratio of 4:5. Find the profit share of Shivam. So we have to find the profit share of Shivam. So just when you read the question, first analyze what we have to find. Here we find we have to calculate profit of Shivam. So we must have profit. If we have profit, then we can divide between Shivam and Deepak. If we don't have profit, how can we divide? How can we find? So if we move to the statement 1, here given Shivam invested rupees 12,000 and period of investment of Shivam and Deepak is 10 months and 4 months. So in this statement, what you find? You find a time period for which Shivam and Deepak invested. 10 months Shivam and 4 months for Deepak. And 12,000 is the money invested by Shivam. So if you think from this statement, what you can find? Here the investment ratio is given, so you can easily find the investment of Shivam as well as investment of Deepak. And duration is also given here. But think is what? Profit is not given in this statement. How can you can find the ratio between investment of Shivam and Deepak, but you cannot divide the profit because we don't have profit here. क्लियर है? यहाँ पे शिवम और दीपक का पार्टनरशिप का रेशियो दिया गया था, किस में वो इन्वेस्ट कर रहा है। फिर आपको यहाँ पे टाइम भी दे दिया गया, यहाँ पे आपको शिवम का इन्वेस्टमेंट दिया गया कितना इन्वेस्ट कर रहा है। आप यहाँ से इस रेशियोज का हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से शिवम का निकाल पाएंगे और दीपक भी निकाल लेंगे। लेकिन आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आपके पास रेशियो क्या आ रहा है, लेकिन आप ये कभी नहीं कर पाएंगे कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट पता ही नहीं है। तो यानी कि स्टूडेंट 1 से हमारे पास आंसर नहीं आना, अकेले 1 से नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं अकेले 2 की, 2 एलोन। क्या 2 एलोन से कुछ हो पाएगा? रेशियो ऑफ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ शिवम एंड दीपक इज 5:2। यहाँ पे दिया गया था शिवम और दीपक के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5। यहाँ पे दिया गया ये इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे दिया गया टाइम का, ये कितना 5:2। इससे ये आ जाएगा 2:2। हालांकि सॉल्व की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही कर रहे हैं। ये आ 2:1। ये क्या आ गया, इनके इन्वेस्टमेंट का सारा रेशियो आ गया। और क्या दीपक प्रॉफिट इज शेयर इज 12,000 लेस दैन शिवम प्रॉफिट। दीपक का प्रॉफिट जो है यानी कि ये शिवम से 12,000 कम है। 2 - 1 1 का बड़ा 12,000 हम निकाल पाएंगे आराम से। यहाँ से शिवम कितना हुआ 24,000 निकल के आ गया। हालांकि निकाल जरूरत है नहीं हमें, हम समझ रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब ओनली 2 से मेरा आंसर आ रहा है। जब ओनली 2 से आंसर आ रहा है तो हमें 1 2 कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज सफिशिएंट। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग अगर समझे चीज़ों को तो आराम से कर सकते हैं। आपको पहले ये एनालाइज करें कि आपको निकालना क्या है। उन चीज़ों को निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमें निकालना प्रॉफिट है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट पहले चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, टाइम चाहिए हमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ऑल डाउट क्लियर? अगर क्लियर है तो एक बार बताएं जरूर से लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस निकालना है। क्या बोल रहा पहला, शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 80% एबव द कॉस्ट प्राइस। ओके ठीक है, 80% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड शॉपकीपर अर्न 100 प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल। अगर सिर्फ एक से देखें क्या कर पाएंगे, ये सीपी ये एमपी। 80% बोल रहा ना, ये हो जाएगा सीपी ले अगर 5x तो ये हो जाएगा सीपी मेरा 9x, एमपी 9x हो जाएगा, है ना। और ये बोल रहा है प्रॉफिट जो है शॉपकीपर अर्न 100 भी प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 5x + 100। निकालना क्या है, मार्क प्राइस। क्या निकल पाए मार्क प्राइस यहाँ से? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास एक्स का वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से निकल नहीं पाया, यानी कि स्टेटमेंट 1 से मेरे पास कुछ नहीं होना, अकेले से कुछ नहीं होना। अब क्या मेरे पास स्टेटमेंट 2 का यूज़ करते हैं अकेले। रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट अलाउड इज 3:1। क्या मार्क प्राइस पता होगा हमें
डिस्काउंट कितना देने पता होगा कि हम निकाल पाएंगे एमपी? नो वे, कोई चांस ही नहीं है इसका भी। तो ओनली 2 से भी नहीं होना। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों को कंबाइन करके। अब दोनों को कंबाइन करके देखें, अगर बोथ कंबाइन कर दें तो यहाँ से देख क्या पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कह रहा है कि मार्क प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो दिया है। अगर मार्क प्राइस यहाँ पे 9 है, तो अगर ये 9x ले, 3 3 या 9, तो डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा 3x। और हमें निकालना है, एसपी निकालना है, तो एसपी हमें यहाँ पता है 5%। एसपी क्या होता है? एसपी होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी 9x में 3x माइनस कर देंगे, इससे इक्वेट कर देंगे, मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे ही x का वैल्यू आ जाएगा, हम यहाँ पे x की जगह पुट करके एमपी निकाल पाएंगे। इस तरीके से क्या हुआ, बाई कंबाइनिंग 1 and 2 we can solve this question, we can find the mark price of the item। ये समझ में आया ना? ये 3:1 रेशियो दिया गया था और 3 यूनिट किसके बराबर? 9 के बराबर है। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 निकाल पाएंगे, 1 निकाल पाएंगे तो एमपी में से एसपी माइनस करेंगे, 9 में से 6x, 6 इक्वल टू 5x प्लस 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 900। हालांकि निकालने की कोई जरूरत है नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? 1 और 2 को कंबाइन करने पे मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़े फिर। कोई डाउट्स हो, कुछ भी अगर समझ में आ जाए, क्वेश्चन बन भी गया लेकिन फिर भी डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन है ऐसा, तो आप एक काम और कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, वहाँ पे ज्वाइन ज़रूर से करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया होगा चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सिंपल आपको सर्च करना है क्या, @VIP एडुसर, इस नाम से सर्च करेंगे। फेसबुक से लेकर के आप हर जगह हमें खोज लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े फिर 9 की तरफ। क्या है? देयर आर 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग दीज। ओके, मेरे पास 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और हमें करना क्या है? हमें करना है क्या? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, करते हैं। पहले 1 को चेक करते हैं। क्या दिया है? एवरेज ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज द फर्स्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 8। अच्छा, 8 से बड़ा पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 यस है, तो 11 प्राइम नंबर हो जाएगा इसका। 4 नंबर है, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। इन सभी का सम करेंगे, हमें एक्स मिल जाएगा, या फिर जो भी लेट करेंगे वो मिल जाएगा। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी इन 4 नंबर में से हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 से मेरा आंसर आ रहा है। क्लियर है? एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर इज लेस दैन 10। ओके, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस लेना है, 10 से कम। क्या लिखा है? लेस दैन 10, नंबर इज लेस दैन 10। 10 से कम कौन सा नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर? नहीं पता, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया ऑप्शन 1, मतलब स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट, ओनली 1 इज सफिशियंट। क्लियर है? समझ में आ गया? और अगर कैलकुलेट करने चाहते हैं इसे, आप आराम से कर सकते हैं। 4 नंबर ले लें कंजिक्यूटिव, तो कौन कौन से लेंगे? x माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, ये कितना आ जाएगा? इन सभी का सम कितना आ जाएगा? 11 4 या 44 आ जाएगा। इन सभी को सम करेंगे, सभी नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। 4x, x इक्वल टू आ जाएगा 11। स्मॉलेस्ट पूछा गया आपसे, कितना हो जाएगा? 11 माइनस 4 यानी कि 7। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, नो नीड, बट वी कैन सॉल्व कैसे करेंगे मैं बता दिया आपको। हो सकता है ये क्वेश्चन अर्थमेटिक में आ जाए, सॉल्व करना पड़ेगा आपको। क्लियर है ना? समझ में आ रहा? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, अब बताएं आंसर। मैं नहीं सॉल्व करने वाला इसे, कि कर दूँ सॉल्व? चलिए करते हैं सॉल्व, कर ही लेते हैं, क्या ही करना। क्या दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया निकालना क्या पहले, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम सेटा निकालने क्या हो जाए हमारे पास? पाई आर स्क्वायर एच। मेंसुरेशन टॉपिक आपको नहीं आता है तो जाएं चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाए, या फिर सिंपल सर्च कर ले मेंसुरेशन बाय विपुल यूट्यूब पे, वो भी आपको मिल जाएगा।
चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ भी आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें बहुत कुछ मैंने सिखाया है। आई हैव कवर्ड एटलीस्ट ऑल द बेसिक फार्मूलाज एंड क्वेश्चंस। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कवर किए हैं। आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं वहाँ से। तो हमें क्या चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कांस्टेंट ही होता है, यानी कि हमें आर का वैल्यू चाहिए और एच का वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड रोलर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 70% मोर देन द कर्व सरफेस एरिया। तो ये कह रहा है टोटल सरफेस एरिया जो है वो कर्व सरफेस एरिया से 70% ज़्यादा है, यानी कि 17/10 है। ठीक है, 17/10 है। और टी एस से होता क्या है, टी एस से प्लस में कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये होता है 2 पाई आर एच। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, हमें आर और एच का रेशियो मिल जाएगा। इस बात को मानते हैं आप, यहाँ से आर एच का रेशियो मिल जाएगा। और जैसे आर एच का रेशियो मिल गया, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सी एस ए दिया हुआ है। सी एस ए क्या होता है अभी बताया मैंने, 2 पाई आर एच। यहाँ पे आप आर के वैल्यू को पुट करेंगे रेशियो के फॉर्म में, आपको मिल जाएगा वैल्यू, जहाँ से आप आर भी निकाल पाएंगे, एच भी निकाल पाएंगे। जैसे आपको आर मिल गया, एच मिल गया, आप वॉल्यूम निकाल पाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, स्टेटमेंट 1 जो है, ये सफिशियंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ, देखा आपने, हम लोगों ने कुछ सॉल्व नहीं किया, लेकिन हाँ इतना लिखना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा। हाँ, आप एक बार खुद सॉल्व कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आप समझ जाएंगे कि अच्छा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है, इसका मतलब आर और एच के में मेरे पास आएगा, तो आर एच का रेशियो मिल जाएगा हमको। ये आपको पहले से पता चल जाएगा। अगर पहले पता चल जाएगा तो आप क्या करें, सीधा इसको देखेंगे, अच्छा यहाँ से ये 16176 जो ये दे रखा है सी एस से पुट करेंगे, मेरे पास से जो भी यूनिट होगा वो निकलेगा, आर निकलेगा, एच निकलेगा, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 से मेरा निकलना है, आराम से निकल जाएगा। है ना। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, मतलब स्टेटमेंट 2 को। क्या दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस दैट ऑफ कोन। ठीक है, मान लेते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल, ओके, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर टू द टू दैट ऑफ कोन, ओके, हाइट ऑफ कोन ये भी दिया है 2:3, एंड हाइट ऑफ कोन इज 30 दिया हुआ है। यहाँ से आप ये निकाल पर 20 आ जाएगा, लेकिन ये तो हाइट आया मेरे पास, हमें रेडियस भी चाहिए। रेडियस तो ये निकल नहीं रहा मेरे पास, ये तो नहीं पता ना। जब ये नहीं पता तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यानी कि इसमें 2 से आंसर नहीं आना। किससे आएगा, ओनली 1। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज सफिशिएंट। समझ में आया। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के। आई होप आपको इन 5 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे यहाँ से। अगर आपके एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन अगर आते हैं तो डेफिनेटली आप अप्रोच लेते इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और फिर अपने स्कोर को बहुत तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे कैसलेट डीआई के, काफ़ी सिंपल डीआई, लेकिन एग्ज़ाम लेवल, एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल। और फिर हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो कि थे डेटा सफिशिएंसी के। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप अभी भी लैग कर रहे हैं, स्कोर नहीं कर पा रहे हैं मॉक में, आपको समझ में नहीं आया टाइम को मैनेज कैसे करते हैं मॉक में, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट में कितना समय दें, ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चाहते हैं पूरी जाना स्ट्रैटेजी बचे हुए समय में कैसे स्कोर कर पाएँ आप 70+, तो आप उसके लिए इस वीडियो को जरूर देखें, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं देखे हैं तो। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी अगर आज के वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, आपको कुछ भी अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को एक बार जरूर से लाइक करें, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये फेसबुक का पेज जिसे आप लाइक फॉलो करते हैं, ये इंस्टाग्राम यहाँ फॉलो करते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज़रूर से ज्वाइन करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।